कड़ी में हम ह्यूमन सोल के निर्माण की प्रक्रिया को समझेंगे और जानेंगे कि कितनी लंबी यात्रा करके हम इस मानव शरीर को पा सके हैं। कहा भी जाता है कि सबसे दुर्लभ शरीर मानव का होता है। वाकई जब आप इस प्रक्रिया को समझेंगे तो आप स्वयं भी जान पाएंगे कि कितनी लंबी यात्रा के बाद हमें ये मानव शरीर मिला है। कॉर्जल बॉडी को समझने के पहले अपने मानव आत्मा के निर्माण को समझना बहुत जरूरी है। हम सभी मिनरल, प्लांट और एनिमल किंगडम से होते हुए आज मानव के शरीर के रूप में हैं। सबसे पहले जब कुछ भी नहीं था तब वही था, और जब कुछ भी नहीं होगा तब भी वही रहेगा, अर्थात ब्रह्म। सृष्टि बनने से पहले अनंत चेतना, इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस थी जो आदि प्लेन में थी। यह असीम, शाश्वत, अपरिवर्तनीय और अप्रकट थी। जब स्वयं को अभिव्यक्त करने की इच्छा जागृत हुई तब उस सुप्रीम फायर से अनगिनत चिंगारियों के रूप में मोनैड्स बने, जो विभाजित चेतना के दिव्य अंश के रूप में थे। यानी अनंत चेतनाओं से बहुत सारी सीमित चेतना विभाजित होकर उत्पन्न हुई। मोनैड्स प्योर कॉन्शियसनेस नहीं थे, क्योंकि व्यक्तिगत इकाई के रूप में विभाजित होने के लिए एक दुर्लभ महीन आवरण भी था। यानी कि मोनैड्स कॉन्शियसनेस प्लस मैटर भी थे, पर अभी तक वे अपने स्वयं को जीवन देने में सक्षम नहीं थे, सो वे अनुपादक प्लेन में ही निवास करते थे। चेतना और शक्ति यानी आत्मा और पदार्थ दो अलग अलग रियलिटीज नहीं हैं, पर ब्रह्म के ही दो ध्रुवीय पहलू हैं और मैनिफेस्टेशन के आधार हैं। छंदोपनिषद में भी बताया गया है कि ब्रह्म को इच्छा हुई कि वो मल्टीप्लाई करे और जन्म ले। इस प्रकार से एक से ही अनेक उत्पन्न हुए हैं। इस मोनैड को ही आत्मा कहा गया है, जो प्योर कॉन्शियसनेस की व्यक्तिगत इकाई है। ईश्वर की क्रिएटिव माइंड ने सृष्टि का निर्माण किया ताकि मोनैड्स अपना विकास कर सकें। आदि प्लेन और अनुपादक प्लेन पूर्व में ही थे। यूनिवर्सल माइंड ने 5 प्लेन्स और बनाए, फिजिकल, एस्ट्रल, मेंटल, बुद्धिक और आत्मिक प्लेन, और इसी से संबंधित मैटर भी बने। इस प्रकार ब्रह्मांड में 7 प्लेन्स हो गए, यानी कि हमारा ब्रह्मांड 7 तलों से मिलकर बना है। फिजिकल, एस्ट्रल, मेंटल, बुद्धिक, आत्मिक, अनुपादक या मोनैडिक और आदि प्लेन। इस 5 प्लेन्स और उससे संबंधित परमानेंट एटम्स बनने की प्रक्रिया को थियोसॉफिकल सोसाइटी फर्स्ट आउटपोरिंग या पहली जीवन धारा कहती है। क्रिएटिव हायरार्कीज, देवास, अदिति के 7 पुत्र, जिसे 7 आर्केंजल भी कहते हैं, इस कार्य में मदद और सहयोग करने लगे। दूसरी जीवन धारा यानी कि सेकेंड आउटपोरिंग के द्वारा एलिमेंटल किंगडम, मिनरल किंगडम, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम बने। मोनैड्स जो कॉन्शियसनेस प्लस मैटर है, उसकी कॉन्शियसनेस में 3 एस्पेक्ट्स थे, विल, विजडम और एक्टिविटी, और मैटर के 3 पहलू थे, रज, तम और सत। मोनैड के कॉन्शियसनेस के 3 पहलू यानी कि आत्मिक, बुद्धि और मनस के परमानेंट एटम को रे ऑफ मोनैड कहते हैं। इसे ही हायर सेल्फ या जीवात्मा या स्पिरिचुअल ट्रायड या पिलग्रिम भी कहते हैं। ये वो वेसल है जिसमें मोनैड अपना जीवन डालता है। लंबे समय की तैयारी के बाद हायर सेल्फ यानी कि स्पिरिचुअल ट्रायड से एक गोल्डन जीवन का धागा आगे बढ़ता है और लोअर ट्रायड बनाता है, जिसमें 3 परमानेंट एटम्स होते हैं, फिजिकल, एस्ट्रल और मेंटल परमानेंट एटम्स। ये गोल्डन जीवन का धागा सूत्रात्मा कहलाता है। जब हायर ट्रायड और लोअर ट्रायड बन जाते हैं तब मोनैड की यात्रा शुरू होती है। सबसे पहले मोनैड मिनरल किंगडम में प्रवेश करता है। ये भौतिक चेतना है जो सबसे पहले जागृत होती है। इसकी अभिव्यक्ति फिजिकल परमानेंट एटम्स के माध्यम से होती है। प्रसिद्ध कथन है कि ये मिनरल में सोता है। इसका अर्थ ये नहीं कि चेतना मिनरल किंगडम में शून्य है, पर सुप्तावस्था में है। एग्जाम्पल्स क्रिस्टल, ज्वेल्स, डायमंड, टोपैज आदि में एस्ट्रल बॉडी भी थोड़ी बहुत विकसित होती है, पर सामान्यतया मिनरल किंगडम में फिजिकल कॉन्शियसनेस ही रहती है। इसके बाद प्लांट किंगडम में प्रवेश होता है।
इसमें फिजिकल और एस्ट्रल बॉडी का निर्माण होता है। एस्ट्रली हमारे प्लांट्स डेवलप हो जाते हैं, वे संवेदनाओं और उत्तेजनाओं को महसूस कर सकते हैं। वे खुशी, प्रेम, घृणा आदि सभी को रिस्पॉन्स करते हैं। ये सभी ग्रुप सोल्स में ही विकास करते हैं, केवल बड़े वृक्षों को छोड़कर जो देवों के इवोल्यूशन से भी संबंधित होते हैं। प्लांट किंगडम के बाद मोनैड अपना विकास एनिमल किंगडम में करता है। यहाँ पर भी वो ग्रुप सोल्स के रूप में ही यात्रा करता है। एनिमल्स में फिजिकल एस्ट्रल बॉडी पूरी तरीके से विकसित हो जाती है और मेंटल बॉडी का बनना शुरू हो जाता है। किसी भी शेर, चीते, हिरन आदि की व्यक्तिगत आत्मा नहीं होती, वे ग्रुप सोल्स के द्वारा ही आगे विकास करते हैं। ग्रुप सोल्स का अर्थ होता है समूह आत्मा, यानी कि किसी भी जानवर की अलग व्यक्तिगत आत्मा नहीं है। शेर, भेड़िए, चीते सभी ग्रुप सोल्स के द्वारा ही विकास करते हैं। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे एक बकेट में बहुत सारा पानी है, यानी कि कॉन्शियसनेस है। यदि उसमें से हम कुछ ग्लासेस पानी के बाहर निकाल दें तो वे ग्रुप सोल्स के रूप में काम करती हैं। उस ग्रुप सोल में अनेकों पशुओं की आत्माएं एक साथ जन्म लेती हैं, विकास करती हैं और मृत्यु के बाद वे सभी वापस उसी बकेट में चली जाती हैं और जो कुछ भी उन्होंने अपने जीवन में सीखा था वो उस बकेट की कॉन्शियसनेस में समा जाती है। ऐसे ही विकास चलते जाता है। पर इंडिविजुअलाइज्ड ह्यूमन सोल व्यक्तिगत रूप से विकास करती है और मृत्यु के बाद वो सीधे वापस डिवाइन स्रोत में नहीं जाती, बल्कि आगे और ऊपर भगवत्ता की तरफ बढ़ती है जहां से वो आई है। ये सारी विकास की प्रक्रिया में सूर्य की 3 प्रमुख ऊर्जा भी साथ देती है। फोहाट जो कि विद्युतीकरण का काम करती है, प्राणा और कुंडलिनी। जब एनिमल किंगडम में लंबे विकास के बाद अंतिम चरण में पहुंचता है तब पशु ग्रुप सोल से हटकर अपनी एक इंडिविजुअल सेपरेट एंटिटी बन जाता है, अर्थात उसकी अपनी इंडिविजुअल सोल बन जाती है। ये मानव आत्मा बनने की पूर्व स्टेज है। ये उन पेट एनिमल्स में होती है जो मानव के संपर्क में रहते हैं, जैसे एलिफेंट, मंकीज, डॉग, कैट और हॉर्स। जब वो कई जन्म लेकर अपनी मेंटल और इमोशनल बॉडी को विकसित कर लेता है तब वो मानव आत्मा बनने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है। इसका वर्णन ब्लेवेस्की ने इस तरीके से किया है कि जैसे समुद्र की लहरें ऊंची उठती हैं और आकाश को छूना चाहती हैं, और एक समय आता है जब आकाश और धरती का मिलन हो जाता है। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार जब एनिमल इंडिविजुअल सोल जंप मारने को तैयार होती है तब मोनैड चमकता है और उस पर कब्जा कर लेता है ताकि अपने विकास के लिए उपयोग कर सके और कॉजल बॉडी का निर्माण होता है। मानव आत्मा कॉजल बॉडी बनने के साथ ही शुरू होती है। इसे थर्ड आउटपोरिंग या जीवन की तीसरी प्रवाह कहा गया है। इस समय एक अद्भुत घटना घटती है। सुप्रीम फायर से यानी स्रोत से जीवन उतरता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हम ईश्वर की शक्तिशाली दिव्य शक्ति को ऊपर स्वर्ग से खींचते हैं और पृथ्वी के बच्चे होने के साथ सूर्य के भी बच्चे हैं, क्योंकि इस पूरी घटना में सूर्य के फोहात, प्राणा और कुंडलिनी एनर्जी का भी उपयोग होता है। पेट एनिमल्स में भी कुंडलिनी विकसित होनी शुरू हो जाती है ताकि थर्ड आउटपोरिंग के समय इस दिव्य चेतना को वो ग्रहण कर सके। पहली और दूसरी आउटपोरिंग इस मामले में भी तीसरी से अलग है, क्योंकि पहली और दूसरी आउटपोरिंग में हजारों और लाखों ग्रुप्स प्रभावित होते हैं, जबकि थर्ड आउटपोरिंग प्रत्येक व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत रूप से आती है और केवल तभी जब वो प्राप्त करने के लिए तैयार होती है। यानी कि पूरा ब्रह्मांड और मानव चेतना 3 आउटपोरिंग का परिणाम है। पशु आत्मा बहुत महत्वपूर्ण अपना रोल निभाती है, क्योंकि इंडिविजुअलाइजेशन के पहले वही पशु आत्मा मानव आत्मा की कॉजल बॉडी बनती है। जैसे माँ गर्भ में शिशु को 9 महीने रखकर पालन पोषण करके जन्म देती है ताकि वो बाहरी दुनिया के प्रति अनुकूल हो सके, वैसे ही
प्रकृति भी हमें ग्रुप सोल के द्वारा मिनरल, प्लांट और एनिमल किंगडम के विकास करके मानव आत्मा के रूप में विकास करने के अनुकूल बनाती है। ग्रीक यानी कि प्राचीन पौराणिक कथाओं में कॉजल बॉडी को कप या कटोरे के रूप में दर्शाया गया है, जिसमें दिव्य जीवन की शराब डाली जाती है ताकि मनुष्य की आत्मा का जन्म हो सके। इस प्रकार हम कह सकते हैं जो पहले पशु आत्मा थी वो मनुष्य के मामले में कॉजल बॉडी बन जाती है, जिस पर ईगो या ह्यूमन सोल रह सके। जीवात्मा को ईगो या थिंकर भी कहते हैं क्योंकि मानव माइंड, इंटेलेक्ट और कॉजल बॉडी के माध्यम से कार्य करता है। अगर सार में कहें तो मानव मोनैड के 3 पहलू हैं। आत्मा की दुनिया में वो जीवात्मा है, बुद्धि की दुनिया में इंट्यूशन और मनस की दुनिया में इंटेलिजेंस। ये तीनों पहलू अहंकार को बनाते हैं जो कॉजल बॉडी में रहता है। अहंकार जब केंद्र में पहली बार बनता है तो इसे निसंदेह शिशु अहंकार कहते हैं। इसके लिए मनुष्य को शुरुआती चरणों में स्वार्थी और क्रूर भी बनना पड़ता है ताकि उसके भीतर के केंद्र मजबूत और स्थिर हो सके। स्वार्थ को एक प्रकार से मचान भी माना जा सकता है। जैसे इमारत खड़ी करने के लिए मचान का होना बहुत आवश्यक है क्योंकि उसी के ऊपर खड़े होकर इमारत को बनाया जाएगा, पर जब इमारत पूरी हो जाती है तो मचान को हटाना भी आवश्यक है। अगर मचान नहीं हटाया गया तो इमारत की सुंदरता नष्ट हो सकती है और उसके उद्देश्य को भी पूरा नहीं किया जा सकता जिसके लिए वो बनाई गई है। इसीलिए जब इमारत बन जाए तो मचान हट जाना चाहिए। इसी प्रकार जब मनुष्य विकास करते जाता है तो उसके अहंकार, उसके इंडिविजुअलिटी को धीरे धीरे कम होते जाना है ताकि वो वननेस कॉन्शियसनेस को महसूस कर सके। चूंकि जीवात्मा प्योर कॉन्शियसनेस नहीं है, इसीलिए उसको अपने सारे व्हीकल्स को शुद्ध करते जाना पड़ता है और तब तक शुद्ध और पारदर्शी माध्यम न बन जाए तब तक वह यहाँ पर जन्म लेकर पर्सनालिटी के रूप में आते रहती है। जब वह पूरी तरीके से शुद्ध हो जाती है तब उसे हर प्लेन, हर तल का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। सीक्रेट डॉक्ट्राइन में हेलेना ब्लेवेस्की ने कहा है कि अब कोई भी मोनैड इस युग में प्रवेश नहीं कर सकता। नो मोर मोनैड्स कैन एंटर द ह्यूमन किंगडम। The door is closed for the cycle। फ्रेंड्स, आज हमने जाना कि किस प्रकार ह्यूमन सोल बनती है और कितनी लंबी यात्रा के बाद ये मानव शरीर मिलता है। कबीर ने भी तो कितना सुंदर पंक्तियों में इसका जिक्र किया है। उन्होंने कहा, झीनी झीनी बीनी चदरिया, काहे का ताना काहे की भरनी, कौन तार से बीनी चदरिया, ईड़ा पिंगला ताना भरनी, सुकमन तार से बीनी चदरिया। तो इस प्रकार ये जो मानव आत्मा के रूप में हम यहाँ पर अपने विकास को जारी रखना चाहते हैं तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने जीवन को व्यर्थ न गंवाएं। तो फ्रेंड्स, अगली बार हम कॉजल बॉडी के निर्माण और उसके कार्यों को समझेंगे जो हमारा परमानेंट होम है। थैंक यू।